हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता और मेक इट सिंपल। तो आज हम जिस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन, जिससे हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने के बाद उस न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करके वो वेस्ट जनरेट करते हैं। वो वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। जितना जरूरी होता है फूड मटेरियल का हमारी बॉडी में जाना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस फूड मटेरियल से जनरेट वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो वो बाहर निकालने की जो प्रोसीजर है वो ही कहलाता है एक्सक्रेशन। जैसे कि हमने फूड में क्या लिया, कार्ब लिया, प्रोटीन लिया, न्यूक्लिक एसिड लिया, राइट, फैट लिया। तो कार्ब और फैट जो है वो मेटाबोलाइज होके वेस्ट क्या जनरेट करता है, CO2 जनरेट करता है और वो लंग्स के थ्रू रिमूव होता है, राइट। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, वो मेटाबोलाइज होके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, जो कि रिमूव होने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम का यूज होता है, राइट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में जो एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जैसे कि स्किन है, स्किन से भी वेस्ट जनरेट होता है, राइट। उसको रिमूव करते हैं बॉडी से बाहर, जैसे कि सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर, है ना। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं ना रेस्पिरेशन के थ्रू। तो वहां पे क्या CO2 बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। इसके अलावा गिल्स, जो मछली होते हैं, जो फिशेस होती हैं, उनमें गिल्स होता है ना, उनसे वो अपनी एक्सक्रीशन प्रोसेस करती हैं, ठीक है। गट, लिवर, सॉल्ट ग्लैंड्स और किडनीज। तो अभी जो हम मेन पढ़ने वाले हैं ऑर्गन, वो हम पढ़ने वाले हैं क्या, किडनीज को, राइट। किडनी लेफ्ट और राइट, ठीक है। जिस साइड पे जो किडनी प्रेजेंट है उसको वो साइड की किडनी बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो लेफ्ट किडनी, राइट साइड पे तो राइट किडनी। और काउंट में कितनी है, 2। तो मतलब कि 1 पेयर ऑफ किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है इन ह्यूमन। इसके बाद हम देखते हैं क्या ये यूरेटर क्या है। तो यूरेटर वो चीज है, ये एक पाइपलाइन है, ठीक है। वो पाइपलाइन सिस्टम है। यहाँ पे भाई छानने वानने का काम हो गया, वेस्ट यहाँ बन गया, लेकिन उसको कलेक्ट करने के लिए एक पाइप की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो ये पाइप है, ठीक है, जो टंकी तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये वो पाइप है जो कि वेस्ट मटेरियल को ले जाने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। नाम याद रखिए, क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और ये कितनी संख्या में प्रेजेंट होता है, तो भाई एक पेयर में प्रेजेंट होता है। राइट के लिए राइट वाला पाइप, लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाला पाइप, ठीक है। ये चीज हुई क्लियर। अब हमारे पास जो भाई पाइप है, लेकिन हमें एक टंकी भी तो चाहिए जिसमें वेस्ट चीजें कलेक्ट हो। तो वो टंकी क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर कितना है भाई, तो टंकी तो एक ही चाहिए ना, एक ही में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक फ्लास्क जैसा कुछ बना है ना, तो ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, राइट। ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये यूरेथ्रा क्या है जी, तो ये जो टंकी का वो नोजल है जहां से यूरिन पास होता है, ठीक है। इसको हमें बॉडी से रिमूव करता है, निकालना होता है। तो वो चीज क्या कहलाती है, यूरेथ्रा कहलाती है। चीजें हुई क्लियर। 2 किडनी, राइट एंड लेफ्ट, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये आर्टरीज वगैरह है। इसके बाद ये पाइपलाइन यूरेटर कहलाता है, या यूरिनरी ट्रैक भी कह सकते हैं। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। इतनी चीज हुई क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये जो किडनी है वो दिखती कैसी है। तो वो जो है रेडिश ब्राउन इन कलर है, ठीक है। इसके बाद शेप हमने बताया कि बीन शेप है, राजमा जैसी दिखती है, ठीक है। इसके बाद ये लोकेट कहाँ होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है। तो इसके लिए हम यहां देखेंगे कि जो किडनी है, वर्टिब्रा है ना, उसके दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। वर्टिब्रा बीच में आएगा ना, उसके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों किडनियां प्रेजेंट होती हैं। लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट साइड की किडनी है ना, वो स्लाइटली डाउन रहती है लेफ्ट साइड के किडनी के कंपैरिजन में। एब्डोमिनल कैविटी है, उसकी पेरिटोनियम लेयर के पीछे प्रेजेंट होता है। चीजें हुई क्लियर।
तो जो किडनी है इसकी लंबाई जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है एक अडल्ट एवरेज ह्यूमन में, ठीक है। और ये वेरी भी करता है कि भाई इंसान ज्यादा पतला है कि मोटा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, ये डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज औसत माना गया है कि वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है लंबा, ठीक है। इसके बाद इसकी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, हो सकता है। इसके अलावा इसकी मोटाई, थिकनेस कितनी होगी, तो वो होगी 2 से 3 सेंटीमीटर थिक हो सकता है। और उसका जो वेट है 120 से 170 ग्राम तक हो सकता है। बाकी चीजें साइज जो है वो वेरी कर सकती हैं पर्सन टू पर्सन। ये चीजें हो गई क्लियर। ये एक ओवर व्यू है किडनी का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक हम किडनी उठाएंगे, ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जब सेक्शन करेंगे, मान लीजिए एक बीन है, इसको बीच से कट कर देंगे, ठीक है। एक राजमा लिया, उसको सीधे सीधे बीच से कट कर दिया, उसके 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे दाल नहीं होती, चना दाल जैसे टूट के 2 भाग में स्प्लिट हो जाती है ना, वैसे ही हम किडनी लेंगे, उसको बीच से काटेंगे, उसके बाद उसके अंदर की संरचना देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, किडनी से निकलता तो यूरिन है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली पानी को छानता है या ब्लड छानता है? अगर ये बात आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो पॉज करिए, पहले आंसर दीजिए, फिर चेक करिएगा, ओके। तो और दूसरा बात ये है कि किडनी क्या सिर्फ फिल्ट्रेशन का ही काम करता है या इसके अलावा भी कुछ करता है? अगर ये भी आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइए। वीडियो पॉज करके पहले कमेंट करिए, उसके बाद फिर वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है। तो आंसर ये है कि जो किडनीज है ना वो ब्लड कलेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड कहाँ से? हार्ट से लगभग 20% जो ब्लड है ना वो किडनी में सप्लाई होती है, ठीक है। सप्लाई होने के बाद उसको क्या करता है, ये फिल्टर करता है, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बचा हुआ वेस्ट है उसको फिल्टर करके किडनी यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये पास हो जाती है, ठीक है, बॉडी से बाहर हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये चीज हुई क्लियर। दूसरी चीज कि किडनी क्या सिर्फ फिल्ट्रेशन का ही काम करती है? पहली बात तो फिल्ट्रेशन का काम तो करती ही है, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि हमारी बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन करती है, ठीक है। पीएच लेवल बॉडी का मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है किडनी, यूरिन का फॉर्मेशन तो करता ही है। तो ये चीज हो गई क्लियर। तो अब हम जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है किसका? किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि किडनी जो ये बीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला पोर्शन वो कहलाता है सुपीरियर पोल, क्योंकि ये सुपीरियर पे है, ऊपर पे है, और सुपीरियर पोल पे ही प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद नीचे का पोर्शन कहलाता है इंफीरियर पोल, राइट, सुपीरियर पोल, इंफीरियर पोल। अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो किडनी है एक जगह से एक साइड से जो है वो उठा हुआ है और एक साइड से धंसा हुआ है। ये कुछ वैसा वाला मिरर है जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वगैरह हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, है ना। तो ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये उत्तल है, जो कि कहलाता है अपना कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो धंसा हुआ पार्ट है वो कहलाता है हमारा कॉनकेव, ठीक है। तो जो कॉनकेव वाला पोर्शन है जो धंसा हुआ है, वहां पे एक मतलब गेट लाइक समझ लीजिए, डोर लाइक यहाँ पे एक साइट होती है जहाँ पे ढेर सारी वेन्स, जैसे यहाँ पे रीनल वेन एंट्री कर रही है, रीनल आर्टरीज यहाँ पे एंटर कर रही है ना, धमनियां, नसें वगैरह यहाँ से एंटर करती हैं। ये यूरेटर है, जो किडनी से बाहर ट्यूब निकलती है ना, वो क्या है? ये यूरेटर है। तो कुछ चीजें अंदर जाती हैं, कुछ चीजें बाहर आती हैं। तो ये वो दरवाजा है जिसे हम कहते हैं क्या? हाइलस, जहां से बहुत सारी वेन्स, आर्टरी, नर्व्स, यूरेटर वगैरह एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। चीजें हुई क्लियर। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाता है हमारा कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। तो कैप्सूल और कॉर्टेक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है किडनी का, ठीक है, कवर पोर्शन है। उसके बाद जो बीच का पोर्शन है वो कहलाता है हमारा मेडुला। क्या कहलाता है? हमारा बीच का पोर्शन मेडुला। अब मेडुला के अंदर ही आप देखेंगे कि ये कोनिकल यानी पिरामिड लाइक ट्रायंगल शेप कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग एक किडनी में 8 से 18 तक ऐसे पिरामिड्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये पिरामिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी में, क्योंकि इसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन। अभी नाम याद रखिए,
ये हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है किडनी का, इसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, राइट। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, तो इसको अभी इतना ध्यान रखिए कि ये पिरामिड के ऊपर नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जो ये पिरामिड्स होते हैं जो आप देख रहे हो कैसे ये ट्राइंगल शेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसका यहाँ पे एक बेस पार्ट है और एक पॉइंटेड पार्ट है। तो जो बेस पार्ट है वो बेसल पार्ट कहलाता है। तो ये जो पॉइंटेड पार्ट है ना, ये हमारा क्या है, रीनल पैपिला। ये जो चौड़ा वाला पार्ट है वो है बेसल पार्ट। अभी नेफ्रॉन कैसा होता है, ठीक है, तो हम एक ओवरव्यू देखते हैं क्योंकि नेफ्रॉन को हम अलग से हमारे अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें अलग से अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है किसका, नेफ्रॉन का। अभी हाँ, तो ये जो नेफ्रॉन है ना, इसका स्ट्रक्चर आप थोड़े अच्छे से समझिए। ये जो नेफ्रॉन है इसमें पिरामिड्स के ऊपर यहाँ से प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये कहलाता है बोमन कैप्सूल, ठीक है। बाकी ये ट्यूबुलर पोर्शन है, ठीक है, और ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। जो भी यहाँ पे फिल्टर होता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है ना ये आधा आधा प्रेजेंट होता है। बोले तो ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ये जो है वो प्रेजेंट होता है आपका कॉर्टेक्स एरिया में, और ये जो लूप है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेडुला वाले एरिया में। समझ में आ रही है बात। तो इसका जो आधा पोर्शन है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और आधा पोर्शन मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो जो मेडुला की ये जो आप पिरामिड्स में जो आप ये रेस देख रहे हैं ना, ये किसकी वजह से है, ये इन दोनों की वजह से है, कलेक्टिंग डक्ट और ये लूप है ना। इसके अलावा कुछ आर्टरीज भी होती हैं। तो ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से जो पिरामिड्स है ना वो ऐसी दिखाई देती है। हो रही है बात क्लियर? आपको नेफ्रॉन समझ में आया कि कैसे ये यहाँ पे स्थित होता है। बाकी डिटेल हम अपने अगले वीडियो में नेफ्रॉन को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए। अच्छा, पिरामिड्स तो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि पिरामिड के साइड में ये ग्रीन कलर का कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ना वो नेफ्रॉन से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये ना एक ब्रांच लाइक सिस्टम बनाते हैं कि पहले छोटी ब्रांच फिर बड़ी और फिर सबको कलेक्ट करके यूरेटर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका कुछ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि नेफ्रॉन का जो ये कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से छोटी छोटी पाइपों के थ्रू ये बड़ी पाइपों में जाता है। तो जो छोटी पाइपें कहलाती हैं वो कहलाती है माइनर कैलिक्स, ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट होती है। फिर आती है मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स से मोटे ट्यूब होते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट को माइनर कैलिक्स से लेकर रीनल पेल्विस तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब 2 से 3 मतलब ये जो मोटे मोटे आप देख रहे हैं ना ये मेजर कैलिक्स जो है वो 2 से 3 मेजर कैलिक्स जब आपस में मिल जाते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से ये बड़े बड़े जो मेजर कैलिक्स हैं वो कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं, ये बीच वाले एरिया में कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये कहलाता है हमारा क्या, रीनल पेल्विस। क्या कहलाएगा वो, रीनल पेल्विस। अब ये जो रीनल पेल्विस है ये कहाँ जाता है भाई, ये हमारा यूरेटर है ना, इससे कनेक्ट होता है। मतलब छोटी वाली पाइपें जो है बड़ी में मिली और बड़ी वाली यूरेटर में आके मिल गई, ठीक है। अब यूरेटर से कहाँ जाएगा तो हम यहाँ समझते हैं, ये है हमारी किडनी है ना, ये हमारी किडनी है, किडनी से ये आया हमारा क्या, यूरेटर है ना। ये किडनी में हमारा मेजर माइनर कैलिक्स बना, मेजर कैलिक्स बना, रीनल पेल्विस बना और रीनल पेल्विस से होता हुआ ये कहाँ पहुंचा, कहाँ वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचा, यूरेटर में। ये यूरेटर है ना, यूरेटर से जो यूरिन है वो कहाँ पहुंचेगा हमारा, यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। रीनल पेल्विस के स्ट्रक्चर को हम कुछ इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे घर में रूम में या किचन में ड्रेनेज सिस्टम के लिए छोटी छोटी पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे किचन से निकला हुआ पाइप, वॉशरूम से निकला हुआ पाइप, है ना। ये सारी छोटी छोटी पाइपलाइंस जो हैं घर के बाहर छोटी छोटी नालियों में इकट्ठी होती है ना। फिर ये जो छोटी छोटी नालियां हैं एक बड़े सीवेज सिस्टम में इकट्ठा होता है, राइट। कुछ इसी तरीके से ये माइनर, मेजर और रीनल पेल्विस का सिस्टम है, ठीक है। माइनर वाले मेजर में मिलते हैं, फिर 2-3 मेजर वाले मिलके रीनल पेल्विस बनाते हैं।
आई होप आपको हमारे सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। वीडियो से अगर हेल्प मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि जब भी हम नए वीडियोस डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, अदरवाइज मिस हो जाएगी। वीडियो में कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहाँ पे हम नेफ्रॉन को डिटेल में सिंप्लीफाई करेंगे।